अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही, माँ एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम अगर बोलते जाएं तो सदियां भी कम पड़ सकती हैं, तो इसे कम अल्फाज में बोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। Anything else you want to say? हाँ, Give your mother a message. बोल सकती तो फिर भी सीन हो रहा है, मैं नहीं बोल सकती। माँ के बगैर कोई भी दिन नहीं होता। आप बताएं, आप लोग, कि आपका कोई दिन ऐसा है जो आपका माँ के बगैर गुजरा हो? माशाल्लाह 5 बहन भाई हैं हम लोग। जब तक हम खाना नहीं खा लेते, अम्मी खाना नहीं खाती। अब वालिद खुद हो गया हूँ, खुद बच्चों वाला हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं अपनी वालिदा से डरता हूँ। डरना इस सेंस में होता है कि कहीं माँ नाराज़ ना हो जाए। तो माँ नाराज़ नहीं होनी चाहिए, माँ राज़ी होनी चाहिए, इसलिए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मेरी मामा की जो नाराज़गी है ना, वो ज़्यादा देर तक नहीं होती। वो बस डांटती हैं और उसके बाद वो खुद ही नॉर्मल हो जाती हैं। उनको मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मानी मनाई होती है। लाइक वो ऐसी हैं कि वो कभी नाराज़ हो ही नहीं सकती, वो पर्सनालिटी ऐसी। मैं रो नहीं सकती ना, मेरा काजल बह जाएगा। क्या हो गया? आपका हो गया नहीं? नहीं, मैं वैसे भी घर के काम करती हूँ, लेकिन जब वो नाराज़ होती हैं तब मैं पूरा किचन संभालती हूँ, सारे काम करती हूँ, बर्तन सब कुछ, चावल बनाने, सालन बनाना, जो भी सारी किचन की चीज़ें होती हैं, किचन को मैनेज करती हूँ, सारी किचन की सफाई करती हूँ। तो मैं पूरा घर संभाल लेती हूँ, तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है और इस तरह से वो बहुत जल्दी मान भी जाती हैं। जब कभी हमारे दिल में या हमारा मूड नहीं होता था कि आज हम लोग छुट्टी करेंगे और ट्यूशन पे या स्कूल नहीं जाएंगे, तो वालिदा साहिबा का और ही तरह का रूप होता था। बिल्कुल मार पड़ी हुई है अम्मा से। जूती जिसने नहीं खाई वो, मैं कहता हूँ, इस दुनिया में नाकाम आदमी है, और उनकी मार खाने के बाद ही बंदा कहीं पहुँचता है। मेरी माँ बहुत प्यारी थी और फुल ऑफ लाइफ, और मतलब मैं उनके बारे में बयान नहीं कर सकती कि वो कितनी प्यारी थी, वो उनका दिल कितना प्यारा था और वो मुझसे कितना प्यार करती थी। मैं अपनी माँ की ज़ात को अगर बयान करना चाहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं अपनी माँ को बयान कर सकूं। कभी ऐसा भी हुआ, बहुत नाराज़ भी हूँ तो नहीं मिलाऊंगा जाके उनको, तो खुद ही आ जाती हैं मेरे पास, प्यार करती हैं, खाना खाना है खुद ही पूछती हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, और मैं अम्मी से हर तरह की बात शेयर करती हूँ, मुझे गाइड भी करती हैं वो। बहुत प्यारी यादें हैं। मुझे अपना बचपन याद आता है जो याद आने वाला होता है। मुझे अपना स्कूल टाइम याद आता है, और सबसे ज़्यादा मुझे अपना यूनिवर्सिटी टाइम याद आता है कि कैसे वो मेरा इंतज़ार करती थी। और जिस दिन मैं लेट हो जाती थी यूनिवर्सिटी से, वो गली की बिल्कुल नुक्कड़ पे आके वेट कर रही होती थी कि अभी तक क्यों नहीं आई है बानो। मेरी माँ को सुबह 4-5 बजे भी मैं जाता था ना, तो मेरी माँ को अलर्ट होती थी, अम्मी को इंतज़ार होता था मैं आया हूँ, अम्मी ने देखना सर्दी है गर्मी है, अम्मी ने उठ के मुझे रोटी खिलानी है, ठीक है। तो जैसे ही क्या कहते हैं अम्मी की डेथ हुई है, अब वही सीन है, भाइयों की शादियाँ हो गई हैं, तो उनको मैम उठाना मुनासिब नहीं करता, लगे वो कहते हैं कि हमें उठाया घर, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं घर जाता हूँ, मैं जाके लेट जाता हूँ, सो जाता हूँ। जब भी मैं घर जाता हूँ तो सबसे पहले ये सवाल होता है कि नज़रें तलाश करती हैं माँ को नज़रें तलाश करती हैं घर जाते हुए कि माँ कहाँ पे है। माँ के बगैर ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। लाइक आप एक सेकंड, मैं स्पेशली, हर कोई, इवन हर किसी की माँ अल्लाह उन्हें सलामत रखे, जिनकी हयात नहीं है उनके लिए ऑब्वियसली बहुत सारी दुआएं हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये मेरा एक इमोशनल फैक्टर है। ऑब्वियसली आई कैंट इमेजिन दिस। मैं नहीं सोच सकती एक दिन, एक सेकंड भी नहीं। उनके बगैर, जिसे कहते हैं ना, सोचना क्या, सोच आ ही नहीं सकती। पर मेरी ख्वाहिश ये है कि अगर ऐसा ज़िंदगी में मौका आए तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं उनसे पहले चले जाऊँ। शायद जो लोग अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, वो जब पछताते हैं तो उनके हाथ में तब कुछ नहीं बचता। उस टाइम पछताने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इस टाइम को जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उनकी कदर करें, उनसे प्यार करें, उनकी खिदमत करें जितनी कर सकते हैं। मेरी वालदा हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, सेहत के साथ,
मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि माँ के बग़ैर ज़िंदगी किस तरह होगी। आज अगर मेरी अम्मी होती तो मैं उनको बहुत सारी दुनिया की खुशियाँ इकट्ठी करके देता अपनी माँ को, क्योंकि वो डिज़र्व करती हैं कि उसको हर खुशी दी जाए, क्योंकि एक माँ ही होती है जो आपको इतना बड़ा करके इतना कामयाब करती है और कामयाब देखना भी चाहती है। मेरी सिर्फ खुदा से मरने तक सिर्फ एक दुआ है कि मेरे अल्लाह मुझसे और कुछ ज़िंदगी में हो ना हो, मेरी माँ मुझसे ज़रूर राज़ी हो। आई वांट टू बिकम द बेस्ट सन इन द प्रेजेंस ऑफ माई मदर। और इसके अलावा अगर मुझे ये मिल गया तो मुझे ज़िंदगी में कुछ भी ना मिले, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो मेरे लिए तो ज़िंदगी में सिर्फ मेरी माँ है, और मुझे ऐसे लगता है कि ज़िंदगी ही माँ है। यादें बहुत सारी हैं, यादें हैं बस, यादें। ब्रांड नेम हट जाता है ना, जिस तरह जब हम शर्ट्स लेते हैं, पैंट्स लेते हैं, ब्रांड नेम होता है तो उसकी कोई वैल्यू होती है। जब माँ का टैग और बाप का टैग उतर जाता है तो फिर मुआशरा भी आपको वाइल्ड होके मिलता है। अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे लेकिन माँ की हस्ती नहीं बयान हो सकती। माँ जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, है ही नहीं, ना हो सकती है। और ना ऐसा रिश्ता कभी आपको मिल सकता है, ना कभी मिलेगा, मरते दम तक भी नहीं, शायद मरने के बाद भी नहीं। नथिंग लाइक मदर। वो दुआ करके जो भेजती हैं और आयतल कुर्सी पढ़ के जो निकालती हैं सुबह, अभी भी स्टिल आई एम 28 years old एंड स्टिल ये चीज़ एक्टिविटी होती है डेली, तो उसी की वजह से चल फिर रहे हैं। तो इसी तरह दुआएं करती रहें और वो फूंक मारती रहें आयतल कुर्सी वाली, तो चलते रहेंगे इंशाल्लाह आगे भी। माँ की जान हम में और हमारी जान जो है वो माँ के पास होती है, तो कोई चाह के भी अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकता। जब बच्चे की आंख से आंसू निकलता है तो वो निकलता तो बच्चे की आंख से है, लेकिन उसका असल दर्द जो है उसकी माँ महसूस करती है। हम ये आपके बगैर कुछ नहीं, यकीन करो, सोचा भी नहीं जाता है। I love you, अम्मी। अम्मी, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और आपको पता है कि मैं थोड़ी सी कम एक्सप्रेसिव हूँ लाइफ में चीज़ों को लेके, लेकिन मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं बता नहीं सकती हूँ आपको मैं कितना प्यार करती हूँ। तो मैं बस आपको कहना चाहती हूँ आई लव यू सो 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 मच। मैं अपनी माँ को ये बताना चाहती थी कि जितना मोहब्बत, जितना प्यार, जितना इश्क आपने मुझसे किया कोई नहीं कर सकता।